नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। केंद्र की किसान नीतियों के विरोध में मंडियां बंद, राजस्थान में 600 करोड़ के कारोबार पर असर। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पदों को संविदा पर रखने की मांग को लेकर दिया धरना। झूलते बिजली के तारों से टकराया ट्रक, हादसे में बिजली के पोल व तार टूटे। अब खबरें विस्तार से। केंद्र के किसान नीतियों के विरोध में प्रदेश की अनाज मंडियां बंद हैं। सभी 247 अनाज मंडियों में कामकाज नहीं होगा। सोमवार को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और विभिन्न किसान संघों ने बंद के समर्थन में मंडियां बंद करने का निर्णय लिया है। एक दिन मंडी बंद रहने से 600 करोड़ रुपए के कामकाज पर असर रहेगा। साथ ही 5 लाख से अधिक मंडी कामगार प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 23 सितंबर को फिर से बैठक बुलाई जाएगी, जिस पर आगे की रणनीति पर मंथन होगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के पदों को 1 वर्ष के लिए संविदा पर रखने, 50 वर्ष से अधिक के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के त्याग पत्र, सांसद, विधायकों की पेंशन बंद करने व विकलांग उत्पीड़न की रिपोर्ट दिव्यांगजन अधिनियम के तहत दर्ज कराने की मांग को लेकर शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में धरना दिया और मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को 50 वर्ष से सेवानिवृत्त कर रही है, पेंशन की सुविधा समाप्त कर चुकी है, सरकारी विभागों में संविदा पर भर्ती कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद व संसद व विधानसभा की सदस्यता के पदों को 1 वर्ष के लिए संविदा पर रखने के लिए कानून बनाया जाए। 1 वर्ष में अच्छा काम करने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए व खराब करने वाले जनप्रतिनिधियों की सेवा समाप्त की जाए। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष घोषित की जाए। 50 वर्ष से अधिक आयु के जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जाए। जब कर्मचारियों को 50 वर्ष की उम्र होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, तो नेताओं को भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देनी चाहिए। संविधान में सबके लिए कानून बराबर का है। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। ये कौन सी और क्या हो रहा है यहाँ पर आज? शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क कानपुर नगर है और यहाँ पर हम लोग सांसद, विधायकों की पेंशन बंद कराने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद को संविदा पे घोषित कराने और 50 साल से अधिक उम्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। विकलांग उत्पीड़न के विरोध में हम धरना दे रहे हैं। कल हम लोग आईजी मोहित अग्रवाल से मिलकर के उनको ज्ञापन देंगे और कन्नौज की जो घटना हुई है, पुलिसकर्मी ने एक पैर के विकलांग व्यक्ति को दौड़ा कर मारा है, उसके खिलाफ दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग करेंगे। सरकार कर्मचारियों को संविदा पे भर्ती कर रही है, सरकार कर्मचारियों की पेंशन बंद कर रही है, सरकार 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर रही है। इसलिए नेताओं को भी, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। वो भी 50 साल से अधिक हो गए हैं तो अपना त्याग पत्र। अब खबर चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ के थाना चंदेरिया में आज अचानक एक सांप आ गया। जी हाँ, सांप, लेकिन आप यूं ना समझे कि यह सांप थानेदार साहब को अपनी रिपोर्ट लिखवाने आया था, किंतु ऐसा तनिक भी नहीं है, क्योंकि ये सांप एक मोटरसाइकिल में छिपकर बैठा हुआ था।
जिसे देखकर पुलिस कांस्टेबल रतन दान ने अपने साथियों को बताया और तुरंत ही इसकी सूचना वन्य जीव प्रेमी रामकुमार साहू को दी गई। सूचना मिलते ही रामकुमार साहू, वन्य जीव प्रेमी मुबारिक दोनों ही कुछ देर में चंदेरिया थाना मौके पर पहुंच गए। वन्य जीव प्रेमियों ने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने हाथों में पकड़ लिया, जिसका उपस्थित जवान थाने के अंदर वीडियो भी बनाया। वहीं कुछ समय बाद ही थाने में दूसरा सांप फिर निकल आया, जिसे भी रेस्क्यू कर टीम के अखिलेश टेलर ने अपने हाथों में पकड़ लिया, जो कि यह सांप भी रेड स्नेक प्रजाति का बिना जहरीला था, जिसका वीडियो भी उपस्थित पुलिस के जवानों व सीआई साहब द्वारा बनाया गया। वन्यजीव प्रेमी रामकुमार साहू, मुबारिक व अखिलेश टेलर ने वहां मौजूद पुलिस स्टाफ को बताया कि यह रेड स्नेक प्रजाति का सांप है, इसमें जहर नहीं होता है। हम लोग जिस तरह के सांपों को पकड़कर हैंडलिंग करते हैं, आप कोई भी कभी हमारी तरह सांपों को पकड़ने की नकल नहीं करें, तुरंत हमें सूचित करें, हमेशा वन्य जीवों की रक्षा करें। सांपों को पकड़ने वाली इस टीम ने अभी तक हजारों सांपों को पकड़ा है, जिसे टीम द्वारा सुरक्षित स्थान जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। अब खबर जैसलमेर जिले से। लाठी कस्बे में बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर झूलते बिजली के तारों से रविवार देर रात एक रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा ट्रक तारों में उलझ गया। हादसे में बिजली के पोल तथा तारें टूटकर जमीन पर गिर गई। वहीं हादसे के बाद समय पर बिजली गुल हो गई। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन की तार गत लंबे समय से झूल रहे हैं। रेलवे स्टेशन का मुख्य मार्ग होने की वजह से प्रतिदिन यहां से सैकड़ों वाहनों का आवागमन रहता है। ऐसे में हर समय हादसे की आशंका बनी हुई रहती है। रविवार शाम को भी यहां से एक ट्रक रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। ट्रक तारों के नीचे से निकलते समय तारों से ट्रक में उलझ गया, जिससे तेज आवाज व चिंगारियां उठी। तार व बिजली के पोल टूट गए तथा विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान समय पर शॉर्ट सर्किट की वजह से समय पर बिजली गुल हो गई। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं सूचना मिलने पर लाठी डिस्कॉम के मंगलूराम और हवा सिंह, भागीरथ बिश्नोई मौके पर पहुंचे तथा कार्मिकों ने तारों की मरम्मत कर बिजली आपूर्ति सुचारू की। अब खबर सिरोही जिले से। शुक्रवार को दैनिक सच्ची रिपोर्ट समाचार पत्र ने अपने अंक में सबसे पहले प्रमुखता से आबू रोड सहित जिले भर में पनप रहे देह व्यापार के अवैध धंधे पर खबर प्रकाशित करके पुलिस व प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया था, जिस पर जिले के युवा पुलिस अधीक्षक पूजा आवाना ने तत्काल प्रभाव से गंभीरता दिखाते हुए संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की सख्त निर्देश देते हुए इस अवैध देह व्यापार के धंधे पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, जिस पर शनिवार रात को आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा बोगस ग्राहक भेजकर इस पूरे धंधे का भंडाफोड़ किया गया। दरअसल पीटा एक्ट के तहत यह कार्रवाई आबू पर्वत डीएसपी प्रवीण कुमार व प्रशिक्षु आरपीएस सुदर्शन पारीवाल के नेतृत्व में हुई। इस दरमियान एक युवती व दलाल के एजेंट को न्यू टाउनशिप में नेहा किचन होटल में धर दबोचा। वहीं आबू रोड सदर थानाधिकारी आनंद कुमार भी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में देह व्यापार का अवैध धंधा काफी लंबे समय से चल रहा है, परंतु स्थानीय पुलिस द्वारा इस पर लगाम न लगाना भी कई सवाल खड़े करता है। वहीं इस धंधे में कई बड़े रैकेट के जुड़े होने की भी प्रबल आशंका है। हालांकि अब पूरे विषय पर एसपी अवाना बेहद गंभीर है। ऐसे में और बड़ी कार्रवाई संभव है। पीटा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में कानून बनाया गया है। 1986 में इसमें संशोधन किया गया। इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉल गर्ल को 3 से 6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ग्राहक के लिए कानून में अलग अलग सजा है। पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तारी होने पर 3 माह की सजा है। कॉल गर्ल अगर 18 साल से कम उम्र की है तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक पीटा एक्ट की कार्रवाई में आरोपियों के बचने की सबसे बड़ी वजह इसमें पुलिस ही गवाह करती है। इसमें जो स्वतंत्र गवाह होते हैं वे कभी पुलिस द्वारा भेजे गए पॉइंटर होते हैं। कोर्ट में पॉइंटर आरोपियों को पहचानने से इनकार कर देते हैं या फिर अभियुक्तों के साथ सांठ गांठ कर कोर्ट में बयान बदल देते हैं।
इस वजह से कोर्ट में सबूतों के अभाव में आरोपियों को संदेह का लाभ मिल जाता है। आबू रोड सहित जिले में देह व्यापार का अवैध धंधा जमकर पनप रहा है, परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि आज तक इस पर अंकुश लगाने के प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। क्या इस पूरे अवैध धंधे में जिम्मेदारों की आपसी साठगांठ है या इसके पीछे भी भारी लेन देन या और कुछ चलता है। जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में देह व्यापार का अवैध धंधा लंबे समय से चल रहा हो, परंतु उस थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तब कार्रवाई होती है जब पूरे मामले पर मीडिया जगत से खबरें प्रकाशित की जाती है। ऐसे में थाना क्षेत्र की पुलिस के खुफिया तंत्र पर भी गंभीर सवाल उठाना वाजिब है। इतना कमजोर खुफिया तंत्र चिंता का विषय बन सकता है। दरअसल किसी भी क्षेत्र में देह व्यापार का यह अवैध धंधा आपसी श्रेय व साठगांठ के बिना नहीं चल सकता। इसलिए बेहद जरूरी है कि उच्च अधिकारियों को इस विषय पर भी मंथन करना होगा। इस कृत्य को कौन पनाह दे रहा है, ताकि निकट भविष्य में इस पर और भी प्रभावी कार्रवाई हो सके। जिस तरह आग की तरह यह जिले भर में फैला है, उसके पीछे कई बड़े गिरोह के कार्य करने की भी आशंका है, जो युवतियों की सप्लाई चेन से कड़ी जुड़ा हो सकता है। आपके नेतृत्व में पीटा की कार्रवाई, क्या था पूरा मामला और कैसे जानकारी लगी कि यहाँ पर देह व्यापार जैसा और कृत्य हो रहा है? आबू रोड रेवदर मार्ग पर एक होटल पर जरिए मुखबिर हमें इत्तला मिली थी कि एक एजेंट और एक महिला वेश्यावृत्ति के कार्य में लिप्त हैं और वो उस कार्य को अंजाम देने वाले हैं। हमने बोगस ग्राहक बना के वहाँ भेजा और उनके विरुद्ध जुर्म प्रमाणित होने पर हमने उनको गिरफ्तार किया है पीटा एक्ट में। सर, ये पूरा जो इलाका पॉश इलाका कहा जाता है, उस एरिया में कार्रवाई हुई? हाँ बिल्कुल, लंबे समय से हमारे पास शिकायतें आ रही थी, इसलिए कर हमने हमारे मुखबिर मामूर किए थे और हमें जब पुख्ता सूचना मिली हमें तो हमने कार्रवाई की है और हमें और कुछ लोगों पर हमारी नज़र है, पूरे रैकेट के खुलासा करेंगे हम जल्दी ही। अब खबर राजधानी जयपुर के दूदू क्षेत्र से। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर स्थित ठीकरिया टोल प्लाजा पर रविवार को आबकारी पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब का जखीरा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर गिरधारी सिंह कुलड़िया आबकारी निरीक्षक दूदू को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक से अवैध शराब लाई जा रही है। इस पर विभाग ने तत्काल नाकाबंदी की और टोल प्लाजा पर सतर्कता के साथ खड़े हो गए। मुखबिर के बताए नंबर के ट्रक को आते देख उसको रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस के इशारे को नजरअंदाज करते हुए नाकाबंदी तोड़ दी और तेज गति से ट्रक भगा ले गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और देव दरबार राजस्थानी ढाबा के पास ट्रक को रोकने में कामयाब रहे। ट्रक की तलाशी के लेने पर उसमें कुल 1490 पेटी अवैध शराब की बरामद की गई। इन सभी पर फॉर सेल इन हरियाणा लिखा हुआ था। पुलिस ने अभियुक्त टिंकू पुत्र ओम प्रकाश जाति जट बाजवा को गिरफ्तार किया है। अब खबर सिरोही जिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भाजपा संगठन के निर्देशानुसार सेवा सप्ताह के तहत 7वें दिन स्वच्छता अभियान के दौरान स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में जोर शोर से कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर स्वच्छता अभियान का महत्व बताते हुए जागरूकता का संदेश दिया। भाजपा नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल ने बताया कि रविवार को सेवा सप्ताह समापन अवसर पर नगर के पैलेस रोड स्थित महामंदिर प्रांगण में बड़ी तादाद में आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रमदान करके मंदिर परिसर की साफ सफाई की एवं कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर के पेड़ पत्तों से फैला कचरा तथा कोने में पड़ा कूड़ा कचरा आदि को अपने हाथों से तगारी फावड़ों में से हटाया तथा झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी ने कहा कि देश भर में पार्टी ने जनता की भावनाओं के अनुरूप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सेवा सप्ताह के दरमियान कार्यकर्ताओं को अभिनव प्रोग्राम देकर निचले तबके तक पहुंचने एवं असहाय एवं पशु पक्षियों की सेवा का अनुकरणीय किया है। नगर अध्यक्ष खंडेलवाल ने 7 दिनों तक लगातार सेवा दे रहे कार्यकर्ताओं से कहा कि सेवा, सद्कार्य और समर्पण, निष्ठा, लगन के साथ सभी ने पूर्ण ऊर्जा से जनता के बीच पहुंचकर विभिन्न कार्यों के माध्यम से सेवा का शुभ संदेश दिया है। श्रमदान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता का संकल्प लिया और कहा कि यह देश हमारा है और इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है।
आमजन को यह संकल्प लेना होगा कि हम कभी कचरे को सड़क पर या किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं डालेंगे, कचरा पात्र को प्रयोग करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बना सके। इस मौके पर मन की बात के जिला संयोजक मांगू सिंह ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए केंद्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने का सभी से अनुरोध किया। संयोजक चिराग रावल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम प्रभारी रणछोड़ प्रजापत, महामंत्री जबर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष रणछोड़ पुरोहित, प्रकाश पटेल, पार्षद प्रवीण राठौड़, संयोजक गोपाल माली, मानक चंद सोनी, नितिन रावल, गोविंद सिंह बारड़, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, भरत डी छिपा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्देशानुसार हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के 17 सितंबर को जो जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में पार्टी ने एक रचना और रूपरेखा बनाकर हमें 7 दिन का सेवा सप्ताह के रूप में एक अभिनव कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और इस कार्यक्रम को भाजपा नगर मंडल सिरोही के तत्वावधान में सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और सभी के सहयोग से शानदार सभी सेवा प्रकृति के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। इस सभी कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। सभी कार्यक्रमों को अभूतपूर्व बनाते हुए हमने मोदी जी के मिशन को पूरा किया है। हमने स्वच्छ भारत अभियान, पॉलीथीन मुक्त भारत, वृक्षारोपण, परिंदे लगाना, गौशालाओं में यथायोग्य सेवा, इसके साथ कच्ची बस्तियों में हमने शिक्षण सामग्री छोटे बच्चों को, इसके अलावा साफ़ सफाई के दरमियान आज हम समापन अवसर पर हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने साफ़ सफाई का एक सुंदर कार्यक्रम सिरोही के महामंदिर में किया है। सभी पधारे हुए कार्यकर्ताओं, बंधुओं का, सभी वरिष्ठ जनों का मैं इस अवसर पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आशा रखता हूं इसी प्रकार आगे के कार्यक्रम में भी आप उन्हें सफल बनाने में सहयोग करेंगे। सभी का धन्यवाद, आभार। साथ ही आज के कार्यक्रम के प्रभारी ओबीसी मोर्चा के माननीय रणछोड़ भाई प्रजापत जो पूर्व पार्षद हैं, इनका भी बहुत ही सहयोग रहा और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस सेवा सप्ताह को सफल बनाने में हमारे इस सेवा सप्ताह के संयोजक जो चिरागी रावल हैं, साथ ही इनके पास में सह संयोजक सेवा सप्ताह के गोपाल जी माली, इन्होंने भी सक्रिय रूप से योगदान देकर जो अनुकरणीय कार्य किया है, मैं निश्चित रूप से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। अब खबर जैसलमेर जिले से। लाठी क्षेत्र की पुलिस थाने में रविवार शाम को थानाधिकारी अचलाराम चौधरी की अध्यक्षता में सामुदायिक संपर्क समूह CLG की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान थानाधिकारी चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की महामारी चल रही है, ऐसे में आमजन को जागरूक होकर सरकार की नियमों की पालना करनी चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, भीड़ से दूर रहने की बात कही। इसी प्रकार सहायक उप निरीक्षक किशन सिंह ने बताया कि आगामी माह पंचायती राज चुनाव होने हैं, ऐसे में आमजन को कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवानी है। उन्होंने चुनाव के दौरान आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखने की बात कही है। बैठक में सहायक उप निरीक्षक किशन सिंह, अर्जुन राम, बिश्नोई सहित CLG सदस्य उपस्थित रहे। खबर जोधपुर जिले के बावड़ी क्षेत्र से। पंचायती राज चुनाव में प्रथम चरण के तहत होने वाले पंच सरपंचों के चुनाव में शनिवार को दाखिल की गई नामांकन पत्रों की जांच के बाद रविवार को बावड़ी पंचायत समिति क्षेत्र की काष्टी ग्राम पंचायत पूरी निर्विरोध निर्वाचित की गई। पंचायत समिति क्षेत्र की काष्टी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने के अथक प्रयास के बाद राज्य के लोगों की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते संपूर्ण वार्ड पंच तथा सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप मोहन सिंह उदावत ने बताया कि काष्टी ग्राम पंचायत में नामांकन के प्रथम दिन शनिवार को कुल 7 वार्डों व सरपंच पद के लिए प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे। रविवार को नामांकन पत्र वापसी के अंतिम दिन काष्टी गाँव की एक सामूहिक बैठक आयोजित की गई।
और 2-3 घंटे के अथक प्रयास के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत काष्ठी में सरपंच पद के लिए लाल सिंह भाटी को निर्विरोध सरपंच पद पर मनोनीत कर सभी 7 वार्डों में भी वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित किए गए। रिटर्निंग अधिकारी उदावत ने बताया कि निर्विरोध निर्वाचित सरपंच लाल सिंह भाटी तथा सभी 7 वार्ड पंच देवाराम, मगाराम, कानाराम, शोभाराम, सुंदर देवी, मंजू देवी व सुमन कंवर को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद शपथ दिलवाई गई तथा निर्वाचित सभी को प्रमाण पत्र भी दिए गए। वहीं काष्ठी ग्राम पंचायत संपूर्ण निर्विरोध निर्वाचित होते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ निर्वाचित सरपंच व वार्ड पंचों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस समारोह के दौरान भैरा राम भादू, पप्पा राम कड़वासरा, हनुमान राम, भंवर राम भादू, महेंद्र सिंह, ईशा राम, रतनदास, ओम गिरी सहित कई गणमान्य नागरिक व सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। ग्रामीणों ने निर्विरोध निर्वाचित सरपंच व वार्ड पंचों का विजय जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। वहीं निर्विरोचित सरपंच भाटी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है बखूबी से इसका पालन किया जाएगा। हर वर्ग के लोगों के साथ सुख दुख में मैं साथी बनकर खड़ा रहूंगा। अब खबर अलवर जिले से। बानसूर में गिरधारी दास मंदिर के अखाड़े की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर धरने पर बैठे पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने बताया कि जो यह 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है वो बानसूर विधायक व एसडीएम की मिलीभगत से हो रहा है, जो बिल्कुल अवैध है। पूर्व यातायात मंत्री ने बानसूर विधायक शकुंतला रावत व बानसूर एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। बाबा गिरधारी दास मंदिर के अखाड़े की जमीन पर 4 दीवारी के निर्माण को लेकर बानसूर प्रशासन को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। वे बानसूर प्रशासन के खिलाफ निर्माण स्थल पर कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक धरने पर बैठे पूर्व मंत्री आज बानसूर उपखंड कार्यालय पर चल रहे निर्माण कार्य का विरोध किया। पूर्व मंत्री ने बताया कि बाबा गिरधारी दास मंदिर के अखाड़े की जमीन पर एसडीएम द्वारा 4 दीवारी का निर्माण अवैध करवाया जा रहा है, जो यहां वर्षों पुरानी चली आ रही मेले की परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा जमीन अलॉट की गई है और उस जमीन पर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। मेले की जो जमीन थी जिसमें 2 प्राचीन अखाड़े बने हुए थे उस पर प्रशासन नाजायज तरीके से 4 द्वारी बनाने पर अड़ा हुआ है। जिलाधीश के समक्ष पहले बात हो चुकी थी, एसडीएम एग्री हो गया था, पर राजनीतिक दबाव के कारण, यहाँ की विधायिका के प्रेशर के कारण पुनः जो है उन्होंने ये छेड़खानी की है, दोबारा डंडा खींचने की। आज हमारे मेला कमेटी के लोगों को एसडीएम ने बुलाया और ये कहा कि हम एक अखाड़ा छोड़ दो और एक अखाड़ा हम छोड़ देते हैं और एक अखाड़ा पर हम डंडा खींचेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये तानाशाही है और बाबा गिरधारी दास की आत्मा को स्वर्ग में ठेस पहुंचाने के लिए और उनकी स्वर्ग में आत्मा को दुखी बनाने के लिए प्रशासन ने और इन लोगों ने ये निर्णय लिया है। बाबा की आत्मा इनको बद्दुआएं देंगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन बद्दुआओं के कारण इनका सर्वनाश होगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि बाबा पर हमारा विश्वास है, परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। बानसूर का एक एक वोट बानसूर की भलाई के लिए गया था। बानसूर की जनता को ये नहीं पता था कि इस वोट से एक मक्खी मधुमक्खी बन जाएगी, ये कभी सोचा नहीं था। और इस तरह से एक एक करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। हरिजनों पर बलात्कार हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, चारों तरफ गुंडागर्दी हो रही है और रातों रात हमारी बहन बेटियों को लोग कुछ गुंडे भगा के ले जा रहे हैं, बहका के ले जा रहे हैं। कोई धनी धोरी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।